वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज है शनिवार और मैं जा रही हूँ पैठानी राहु और शनि के मंदिर। तो इसी समय से अपने ब्लॉग की जो है शुरुआत कर रही हूँ। ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊं। इस समय हिमालय तो नहीं दिख रहा है क्योंकि धुंध हो रखी है मौसम में। दूर हिमालय तो दिख नहीं रहा है आज क्योंकि धुंध हो रखी है आज मौसम में। तो नीचे से लूँगी टैक्सी या बस जो भी मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। सुंदर खूबसूरत फूल, घिंगारू का फूल, कांटा घिंगारू। ये है हमारा मोहल्ला अपर चोपड़ा। यहाँ से शुरू होता है और सीधे ऊपर तक हमारा घर, बहुत ऊपर। ये सामने मैसमोर स्कूल की छत, जो कि है अंग्रेज़ों के ज़माने का। और आपने कई बार इसको फेसबुक वगैरह में देखा होगा। और ये है पौड़ी का चर्च। ये पूरी छत इसकी है। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है ढंडरी गांव। और ये पूरी ज़मीन पौड़ी शहर की थी। धीरे धीरे लोगों ने ज़मीन बेचकर नीचे गांव तक पहुंच गए। तो ये है पूरा मोहल्ला डेविड धार या खुर्सियों धार से डिग्री कॉलेज। और ये पूरा हमारा मोहल्ला। से शुरू हो जाता है पार्को मार्केट। और ये सामने सिमकेट गाँव, ये पूरा मार्केट का इलाका है। ये पावो बाजार। पूरा पावो मार्केट। ये है बीएड कॉलेज और ये पूरा पैठानी मार्केट। तो ये रास्ता जाता है सीधा मंदिर को। और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये सामने राहु की शिला
एकमात्र मंदिर है ये पूरे हिंदुस्तान में। और ये है राहु की शिला। राहु की पूजा इसी तरह से केवल हिंदुस्तान में एक मंदिर है ये, और इसे कहा जाता है राहु की शिला। वैसे तो ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है और इसका निर्माण स्वयं पांडवों के अज्ञातवास के दौरान ये हुआ है। आसपास बंदर बहुत हैं, तो ये जो मंदिर के आसपास को आपको छोटी सी ये गुफाएं दिखेंगी, तो ये किसी ज़माने में माई लोग इस मंदिर की देखभाल करती थी, तो उनकी ये समाधि बनी गई है। और ये भगवान नंदी नमो सुनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुगे अतो यशस्तानो हन्ते भयोकरन्नमः प्रपंच धनमनुसम भयूरात कन्योर्ज्याम जाशतै हस्तै खवा परद परादा भगवो अभिजन्दनो कपर्दिनो विशल्यो माणमामुत अने सन्निसजाय खवा पुरुषनिखंगधे जाते हे त्रिमि दुष्टमहस्ते बहुवते धनुतया स्मान विशुद्धस्तक्षमया परिभुजा परिते धनमनो हे दृस्मान प्रणग्ध विश्वतः अतो जय कुदिस्तवारश्मिन्नते हे हितम्मावत धनुषुं शास्त्राक्षते खुदे निसर्जसल्यानामुखाशिभूनः सुमना भव नमस्त आयुधाया नाथदा दिगणयो भाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम प्रार्थना करेंगे। विद्या प्रदेते गहरेति तैस्तवन्ति देव्यो गणेश वरुणो भवने लंबोदर नमस्तुभ्यं सदा मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मंदिर शंकर भगवान के दर्शन करने के बाद ये जाना पड़ता है राहु की शिला। और बहुत ही सुंदर नज़ारा ये आसपास का है। और कहते हैं जिस पे राहु और शनि की दशा हो तो एकमात्र मंदिर है ये। राहु का तो मैं बोलती हूँ एकमात्र मंदिर है। हमने अपने पुराणों से भी सुना हुआ है कि एकमात्र मंदिर है ये राहु का, जिसका ध्यान से और दर्शन से ही सभी लोगों का राहु और शनि की दशा समाप्त हो जाती है। तो यही है वो राहु की शिला जिससे मैं ये राहु की पूजा यहाँ पर की जा रही है लोगों के द्वारा। और मैंने भी इन्हीं पंडित जी से राहु की पूजा की है और मेरे साथ साथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे भगवान शंकर, और राहु की सही छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। जय राहुवे नमः। यहाँ पर
माइयों द्वारा टीका लगाया जाता था और भगवान शंकर को समर्पित है ये मंदिर। तो यहाँ पर ज़्यादातर पहले ज़माने में माइयाँ लोग रहते थे। और हाँ सही बोल रहा भाई। मंदिर से करके मैं आ गई वापस। अब यहाँ से फिर जाऊंगी अपने गांव की तरफ। तो ये है पैठानी मंदिर के आसपास होटल और कमरे। जो कोई भी आए तो यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था है। एक पास में ही चक्की है और ये सीढ़ियाँ जाती हैं सीधा दर्शन करने के बाद। ये सीधा रास्ता चले जाता है हमारे गांव के लिए। ये जगह है मूसा गली और पैदल कोई नहीं है मेरे पीछे और अकेला लगी हुई हूँ मैं। तो पैदल दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये रास्ता जाता है घुन्ना गांव, हमारे पास का गांव है। तो ये रोड चली जाती है वहाँ के लिए। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है घुन्ना। तो इस जगह को कहते हैं 2 आम के पेड़ जिस जगह पे हैं। तो ये पेड़ करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। और 1-2 आम हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन मैं काफ़ी सालों के बाद आ रही हूँ। तो ये जो ये है पेड़ ये अब ख़त्म हो गया है। वैसे इस जगह का नाम था 2 आम वाली जगह। तो पेड़ वहीं पे हैं, केवल इंसान चला जाता है धरती से। लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा ऊपर इस पेड़ को हो गए हैं। मेरे पिताजी बताते थे कि ये पेड़ तब भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। समय के साथ साथ सब खत्म हो जाता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो अभी यहीं पे हैं। ये पेड़ शायद उखड़ गया है या ख़राब होके गिर गया है, लेकिन 2 पेड़ हुआ करते थे, आज एक ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे पीने का पानी भी है। अभी मंदिर भी बना दिया गया है। और यहाँ पे घाट होता था जिसको पंचक्की कहा जाता था, तो वो भी नहीं। और ये दूर दूर तक इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं इस जगह पे। तो मैं पहुंचने वाली हूँ बिडोली और सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाना है मुझे अभी
पैदल तो बने रहिए मेरे साथ। फाइनल ही दोस्तों मैं वो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा हो, वहाँ से अपना सफ़र तय करते हुए पूरी चढ़ाई जहाँ से मैं वहाँ दिखा रही थी तो पहुँच चुकी हूँ बिल्कुल गांव के नज़दीक। ये हमारे गांव का छोटा सा मार्केट है। बड़ा मार्केट तो पाबो है और पौड़ी, लेकिन छोटा मार्केट ये है। और ये सामने बिडोली गांव है ये पूरा। तो दोस्तों ये भी है हमारा पूर्वजों द्वारा लगाया गया पीपल का पेड़। इसकी उम्र भी 100 साल से ज़्यादा है। दूर दूर तक इसकी शाखाएं फैली हुई। और इस जगह को कहा जाता है चौरा। तो एक तरह से विश्राम स्थल भी है ये। और यहीं से हमारे गांव की सीमा जो है ये रास्ता शुरू हो जाता है। ये सामने है स्कूल, लेकिन ये मैं 30 साल बाद आ रही हूँ तो तब भी मैंने इस पेड़ को ऐसे ही देखा था। और हमारे पूर्वजों द्वारा लगाया गया पेड़ है ये। और इस स्थान को एक तरह का विश्राम भी करते हैं लोग, जो लोग आते हैं बैठते हैं। मैं भी कर रही हूँ फ़िलहाल यहाँ पे विश्राम, आराम। थक लग गई है पैदल चलते हुए। और ये सामने अभी दिख रहा होगा गांव, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 200 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं भी लगभग अपने सफ़र को पूरा कर ही लिया। तो ये है हमारा पूरा खेत, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक। इसमें होती थी किसी ज़माने में रामलीला, अब भी होती है, लेकिन तब इसको प्लेन कर दिया जाता है। फ़िलहाल ये है शादी वाला घर और ये पूरा गांव। ये बीच वाला हमारा पुश्तैनी घर। अभी तो बने रहिए मेरे साथ। शगुन का टीका लगा रही है दादी। हमारी रोटी, क्योंकि गांव में सारी काम काज की व्यवस्था जो है लेडीज ही देखती हैं और सब लोग मिलजुल कर ये काम करते हैं। तो फिलहाल ये बन रही है इस समय रोटियां। और इधर सेकी जा रही हैं रोटियां।
और ये दूसरा चूल्हा, इसमें 2 रोटियां, एक तीसरी रोटी एक तीसरी रोटी। चिरंजीव ना ना ना, कोई बात नहीं, वीडियो खराब नहीं हुई, कोई बात नहीं बस। तो यहाँ पर सभी लोग कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम हो इसमें हाथ बटाते हैं। मिलजुल कर कार्य करने की भावना अभी भी गांव में पाई जाती है। हलवाई नहीं बल्कि सभी लोग कार्यक्रम में हाथ बटाते हैं और सब लोग हमारे उभरते हुए ब्राह्मण। हमारा पुश्तैनी घर, ये आंगन, आजकल तो 10 कार्ड छपाते नहीं ना बस। अब बहुत जमाने हुई है अब खबर कर दी नहीं फोन, अब जगह फोन भी कर देते हैं ना। भाई हमने कार्ड भेजा। हमारी कुल देवी और नागरजा नरसिंह का मंदिर, और यहाँ पे चढ़ा दी हमने भेंट। और ये
कालिंगा, ये हमारे इष्ट देवी ज्वाल्पा, और ये बजरंग बली। हाँ हाँ ढल ढल। और मैं आई हूँ इस समय भेंट चढ़ाने के लिए। भाभी चढ़ा रही है भेंट। और ये सारे जो हमारे हैं पुराने घर हैं, ये सारे घर इन लोगों ने, जिनकी शादी हो रही है, इन्होंने अपना नया घर बना लिया है नीचे। और ये नागरजा नरसिंह का कमरा बोलते थे इसको। समय के साथ साथ धीरे धीरे सब लोग नीचे की तरफ चले गए और इन मकान, ये पुश्तैनी मकान थे, इनको ये टूट गए हैं पुराने, तो ये मकान बना दिए गए हैं अब नए। हाँ। हमारे गांव का दूसरा भाग, एक गांव इस तरफ और एक गांव इस तरफ। इधर ढोंडियाल और नेगी, राजपूत, रावत वगैरह रहते हैं। और ये रोड जो है ये सीधा यहाँ से यहाँ तक आ रखी है हमारे बिल्कुल घर पे। ये है एक मंदिर, इस जगह को चौरा कहा जाता है। और यह है उफराई देवी का मंदिर, जो है हमारी कुल देवी या इष्ट देवी या। तो हम जलाते हैं फिलहाल बत्ती, धूप बत्ती वगैरह करते हैं। मेरे साथ साथ सभी के माँ भगवती मनोकामना पूरी करे। देवी का मंदिर हमारे उन पेड़ों के पीछे है, लेकिन कह रहे हैं इस समय सूअर, बाघ और भी कोई जानवर हो सकता है, तो इसलिए हम इस समय ऊपर नहीं जा सकते हैं। यहीं से माता को प्रणाम कर दिया और धूप बत्ती यहीं से दिखा दी, क्योंकि अकेले नहीं जाने को कह रहे हैं। तो यहीं से माता को प्रणाम करते हुए हम चलते हैं घर को। हमारे गांव का मत्स्य पालन, जो मछली पालन, लोग खेती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मछली पालन यहाँ पे हो रहा है।